दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत ही सम्मानित शख्सियत है और वैश्य समुदाय के एक काफ़ी बड़ा नाम है। ये है श्री विजय अग्रवाल जी। विजय अग्रवाल जी के बारे में थोड़ा सा बताऊं है कि 40 साल तक इन्होंने सिंडिकेट बैंक में मैनेजर के रूप में सेवाएं दी हैं, सरकार की सेवा की है और रिटायरमेंट के बाद ये वैश्य समाज की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और गुड़गांव के लोगों की दिल से सेवा करने लग रहे हैं। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला और इनके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं और अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। विजय अग्रवाल जी, आपका हमारे चैनल पर सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्री सतवीर दलाल जी। आपका और आपके चैनल भारत लिंक का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आप आए और हमारे को इस बातचीत का मौका दिया। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा अग्रवाल साहब, मैं थोड़ा सा आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप कहाँ पैदा हुए, आपने कहाँ से एजुकेशन ली और क्या किया लाइफ में। आपने थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताएं सर। जी, ये तो आपने एक ऐसा सवाल पूछा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूँ। जी, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और हम कई जनरेशन से गुड़गांव के रहने वाले हैं। जी पहले गुड़गांव दो भाग में था, गुड़गांव और गुड़गांव छावनी। जी तो हम गुड़गांव गांव के रहने वाले हैं, जी जहाँ शीतला माता का मंदिर है। जी यहीं पर हमारी पैतृक खेती की जमीनें भी थी जी और यहीं पढ़े लिखे, ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे। उसके बाद शिक्षा मैंने की यहाँ सेंट क्रिस्पस स्कूल में 8वीं तक। जी पहले इंग्लिश मीडियम 2-3 स्कूल ही थे, तो मेरे पिताजी का विचार था कि वहाँ पढ़ाई की जाए। जी उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा ली और फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की। जी बहुत बढ़िया। उसके बाद कुछ समय के बाद ही मेरी सिंडिकेट बैंक में नौकरी लग गई जी और थोड़े समय के बाद ही मैं प्रमोट होकर ऑफिसर कैडर में आ गया, 3 साल के बाद ही। जी 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 उसके बाद मैं विभिन्न शाखाओं में काम करता रहा। यूपी में काफ़ी समय कार्य किया, हरियाणा में, दिल्ली में, और जहाँ भी कार्य किया जी मैंने बहुत ही संतोषपूर्वक कार्य किया और मेरे उच्च अधिकारियों ने मेरे कार्य को सराहा भी। कभी फुर्सत में मिलेंगे तो बताएंगे। हमने बहुत इनोवेटिव काम भी किए हैं पब्लिक के हित के लिए। जी 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 कब रिटायर हुए सर आप? मैं 2012 में रिटायर हुआ जी, जी सीनियर मैनेजर के पोस्ट से। अच्छा। तो उसके बाद आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं सर। तो पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखो 40 साल तक आपने काम किया है, आपने जी जान से मेहनत की है, फिर भी आप इतने एक्टिव हैं, तो आपको नहीं लगता है कि अब आपको रेस्ट करना चाहिए? और इन संस्थाओं से आप जुड़े तो किन किन संस्थाओं से जुड़े, थोड़ा ये बताएं। जी, पहले संस्थाओं से जुड़ने का मेरा शौक तो पहले ही था, क्योंकि मैं सर्विस में भी हमारी जो ऑफिसर्स की एसोसिएशन थी उसमें भी काफ़ी मैंने एक्टिव रोल किया है। अच्छा। और विभिन्न हमारी जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी हैदराबाद में, चेन्नई में, उनमें भी गए तो लोगों से इंटरेक्शन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानने का मौका मिला। तो मेरी रुचि तो शुरू में ही थी। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मेरे पास एम्पल काफ़ी समय था, तो मैंने कहा घर में बैठ के एक ऑप्शन तो है मैं टीवी देखूं और बच्चों की फरमाइशें और कभी वाइफ से बातें करूं एंड समटाइम लैगिंग। तो वो कोई बढ़िया रास्ता नहीं था। अचानक ही मैं वैश्य समाज का मेंबर तो बहुत पहले से ही था। जी तो मैं अपने साथियों से मिला, उन्होंने कहा कि आप कोई दायित्व संभालिए। हमारे प्रिय श्री सुंदरदास अग्रवाल जी उसके फाउंडर मेंबर हैं। जी उन्होंने मुझे प्रेरित किया और सबसे पहले मैं कोषाध्यक्ष पद पर रहा, फिर मैं 4 साल महासचिव के पद पर, 4 साल अध्यक्ष पद पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा अपने साथियों के साथ वहाँ काम करने का। और मेरी जो छोटी मोटी कुछ क्वालिटीज थी पब्लिक स्पीकिंग वगैरह की, वो भी उनमें भी थोड़ा सुधार हुआ। जी और जैसे मैंने बताया संस्थाओं से मैं पहले से जुड़ा था। सिंडिकेट बैंक के रिटायरीज पेंशनर्स की साथियों ने मुझे गुड़गांव रीजनल सेक्रेटरी का भार दिया। और 2019 में मुझे हरियाणा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर बनाया, जिससे पिछले महीने रिलीव हुआ हूँ अपनी टर्म पूरी करके। तो वो भी मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा। और इसके साथ साथ वैश्य समाज के साथ एक शहर में बहुत धार्मिक और अच्छी संस्था है, ब्रजरस गौ सेवा समिति। तो उसको तो मेरे ख्याल कोई परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे रथ गली गली में चल रहे हैं, शहर के हर कोने में चल रहे हैं। तो उसका भी मुझे साथियों ने महासचिव का दायित्व दिया हुआ है। और भारत विकास परिषद में भी मैं जुड़ा हूँ। भारत विकास परिषद में मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। पहले सदस्य रहा, फिर शाखा अध्यक्ष बना। तो ये सब ये सिस्टम से चलते हैं। जिन भी संस्थाओं में रहा, सबसे बड़ा संतोष यही है कि उन सभी संस्थाओं की कार्य प्रणाली बहुत ही पारदर्शी है और समय समय में चुनाव होते हैं और कोई भी आदमी
अपने काम और योग्यता के बस पर किसी भी पद पर जा सकता है जी इसमें कोई हमारा ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही बनेगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे वैश्य समाज में, ऑफिसर की एसोसिएशन में, ब्रज गौ सेवा समिति में जी बिल्कुल ओपनली फेयर एंड एकदम इम्पार्शियल इलेक्शन होते हैं। तो उन्हीं की वजह से मुझे पद मिले हैं और ये पद मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध मिले हैं। जी जी और पिछले दिनों एक और संस्था है, उन्होंने जोड़ा है कि गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 की जी 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 ओल्ड स्टूडेंट यानी कि एलुमनाई एसोसिएशन है, उसमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट का पद उन्होंने दिया हुआ है। जी। आपकी इन संस्थाओं में सर फंड का अरेंज कैसे होता है? और काफ़ी मैंने भी देखा है काफ़ी संस्थाओं से कि इन संस्थाओं में पैसे बहुत आते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? जी मैं बताता हूँ। जी हमारी संस्था वो जो बहुत बड़ी संस्था नहीं है, हमारी जो सबसे पहले वैश्य समाज है जी वहाँ हमारा जो धर्मशाला है 3 फ्लोर की है, हमने बड़ी मेहनत करके समाज के सभी वर्गों से सहयोग लेके बनाई है। जी उसमें जो हमारा मामूली सा रेंटल सा है, एक हॉल जो हमारा 500 आदमी की बैठने की कैपेसिटी है, जी उसका मात्र हम 11,000 रुपये लेते हैं 24 आवर का। हाँ और उसके पीछे बिजली पानी जनरेटर की सुविधा भी फ्री है। अगर आप बाहर से जनरेटर लाएं, बिजली चली जाए तो 6-7 हजार जनरेटर वाला ले लेता है, वो सब हम सुविधा देते हैं। उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है उससे धर्मशाला का मेंटेनेंस है, स्टाफ की सैलरी है, और उसके अलावा भी जो सरप्लस बचता है वो हम एक बहुत शानदार चैरिटेबल डिस्पेंसरी में चला रहे हैं, जब बिल्कुल 20 रुपए की पर्ची बनाकर लोगों का इलाज किया जाता है और दवाई दी जाती है। सर ऐसे और जो आगे साथ अगला बताता हूँ जी 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 एक बहुत बड़ा है, लोगों के मन में कुछ दुष्प्रचार भी है, कुछ क्या कहते हैं कंफ्यूजन भी है। जी 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 दूसरी हमारी ब्रज गौ सेवा समिति है, उसमें हम गली गली से घर घर जाकर, मतलब हमारे रिक्शा वाला रोटी और रुपए इकट्ठे करता है। रोटी हम नियमित रूप से डेली जहाँ गौशालाओं की जरूरत है वहाँ भिजवा देते हैं। जो रुपए इकट्ठे होते हैं उसमें हम मेंटेनेंस जो है रिक्शा की, उसकी सैलरी निकाल के जो भी पैसा बचता है हम विभिन्न गौ चिकित्सालयों में दवाइयों के लिए और चारे के लिए भिजवाते हैं। जी बहुत बढ़िया। और मेरा एक दावा है, मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, कोई मित्र आए, आप मुझे अभी 24 नहीं 4 घंटे का नोटिस दें तो मैं अभी सारी बुक्स ला के आपके सामने ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन कर सकता हूँ कहाँ से आया, कहाँ गया। जी 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 और कोई बिल, कोई वॉचर आप जाके दुकानदार से चैलेंज कर लें, तो हमारे अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी है। और मेरे जीवन का मेरे पिताजी ने मुझे कुछ संस्कार दिए थे, ईमानदारी और मेहनत, उनसे मैं चलकर जीवन में बहुत सुखी हूँ। तो कोई किस्म का पैसे की बंगलिंग का, हेरा फेरी का तो कभी विचार ही नहीं है। जी 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 और मेरे जो बाकी साथी हैं, पूरी टीम हमारी एकदम ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड है। बहुत बढ़िया। तो हम चैलेंज से कहते हैं जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ, कोई पैसे की कोई गबन की कोई गुंजाइश गबन तो बहुत बड़ा शब्द सर, दुरुपयोग भी नहीं। और मैं लगे हाथ बता दूं, अधिकतर संस्थाएं, मीटिंग तो है हिंदुस्तान में, मीटिंग का कल्चर है जी। हमारी ब्रज गौ सेवा समिति, वैश्य समाज और हमारे रिटायरीज की, हम जितने भी साथी हैं, अगर वहाँ चाय और बिस्कुट भी ले रहे हैं तो हम अपने पैसे से कंट्रीब्यूट करके वो स्पेंड करते हैं। संस्था का एक नया पैसा हम अपनी चाय के लिए भी नहीं लेते हैं, ये हमारा दावा है। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपकी संस्था से जो मेंबर जुड़ते हैं, क्या आप उनका चरित्र का वेरिफिकेशन भी करते हैं, या कोई भी आके मैंने ऐसे बहुत से आदमी बहुत सी संस्थाओं में देखे हैं उनका निजी चरित्र ठीक नहीं होता, और ऐसी संस्थाओं में जुड़ के अपने नाम की या अपनी छवि सुधार करने का कार्य करते हैं, तो क्या आपकी इस तरह की संस्थाओं में भी ऐसा कोई? जी हाँ, हमारी जो रिटायरीज की संस्था है वो तो रिटायरीज हो गई, अब उसका पीछे क्या है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसका बैंक ने अच्छा चेक करके उसको रखा हुआ, अगर उसका करेक्टर रॉन्ग होता, वो फ्रॉडुलेंट होता तो बैंक की सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता। तो रिटायरीज में कोई ऐसा सवाल नहीं पैदा होता। और हमारे वैश्य समाज में हम हर आदमी को मेंबर नहीं बनाते हैं, पहले देखभाल करके उसके एंटीडोट्स चेक करते हैं जी। मतलब हम ऐसा नहीं कोई सीबीआई वाली वेरिफिकेशन, लेकिन हम समाज में रहते हैं तो हमें बिना सेकंड एक ग्लांस पता लग जाता है कौन आदमी क्या है, तो हम सही व्यक्तियों को ही सदस्य बनाते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आपकी क्या मतलब हर समुदाय की आजकल मैं धर्मशालाएं देखता हूँ, चाहे वो जाट कम्युनिटी की हो, वेस्ट कम्युनिटी की हो, दूसरी कम्युनिटी की हो, वो बहुत बढ़िया बढ़िया धर्मशालाएं बनती हैं, और उनके जो कमरे होते हैं ना वो एसी कमरे होते हैं और अच्छे बेड होते हैं, और उनका किराया भी लगभग, चलिए अगर कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है, हम मानते हैं। आपको लगता नहीं कि इस तरह की धर्मशालाएं आजकल धर्मशाला न होकर होटल हो चुकी हैं? देखिए, आज का वक्त ऐसा है कि हर आदमी सुख सुविधा तो चाहता है जी, और अगर सुख सुविधा दी जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है,
बुराई आपकी बात का मैं जो आशा समझ रहा हूँ कि वो धार्मिक नाम लेके मनी अर्निंग इंस्टीट्यूट ना बन जाए। जी जी हमारे यहाँ वैश्य समाज की जो धर्मशाला है जी उसमें एक रूम का हम एसी रूम का किराया 500 रुपए लेते हैं, मात्र 500 रुपए। जी उसमें एक डबल बेड है, एक साइड में, यानी 3 लोग आराम से रह सकते हैं। उनकी अच्छी साफ सुथरी बेडिंग प्रोवाइड करते हैं। जी तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई अर्निंग का तो सवाल है ही नहीं। और जहाँ तक 5 स्टार और 3 स्टार की बात है तो एक आम आदमी भी कोई बाहर से आया, कोई गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी करने के लिए आया है, जी 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 तो थक के दिन भर रात को कंफर्टेबली सो जाए, तो इसमें हम कोई बुराई नहीं समझते, बल्कि हमें खुशी है कि जो पथिक हमारे यहाँ आया है वो आराम से रह रहा है। इसमें हम गौरव और खुशी मानते हैं। जी। अच्छा, एक संस्था के पदाधिकारी रहे हैं सर आप, RW सेक्टर 4 और 7 के RWA के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप उसके सदस्य भी रहे हैं। तो सर ये जो RWA होती हैं, मतलब आपका नहीं या गुड़गांव का ही नहीं कर रहा, हम हर एक शहर के अंदर होते हैं ये RWA, उसके अंदर सर जो पदाधिकारी होते हैं ना, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसी के ऊपर लोग ये आरोप लगा देते हैं कि ये मेंटेनेंस में, लाइटिंग में या उसमें हेरा फेरी करते, ये होती भी है या मतलब लोग वैसे ही दुष्प्रचार कर रहे हैं इसका? दलाल जी, मैं पहले आपको करेक्ट करूंगा कि मैं RW यानी अर्बन स्टेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 4 में 7 में मैं प्रधान कभी भी नहीं रहा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा दायित्व होता है प्रधान का। जी 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 उन्होंने 1-2 बार मुझे कहा कि आप किसी पद पे प्रधान से लेके आ जाएं, जी 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 लेकिन पद वो आदमी लेगी जो उसको जस्टिफाई कर सके, टाइम दे सके। जी जी मैं उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, तो जो काम मुझे बताया जाता है मैं करता हूँ। जी और जो ये इसके बारे में मिसप्रचार ज्यादा है, अभी क्या हो गया कि गुड़गांव में जो हाई राइज बड़े बड़े कॉन्डोमिनियम आ गए ना जी, जहाँ पे वो जो RW हैं वो अपने रेजिडेंट से एक मंथली मोटी फीस लेते हैं मेंटेनेंस की, 10,000 20,000 से 50,000 तक। वहां कुछ ऐसा सुनने में आता है, थोड़ा बहुत पैसे का अकाउंट में कुछ है, लेकिन देखो जी हम उनकी बात नहीं कर सकते। जी जी तो कहेंगे बुरा है तो एक मैं चला, तो हम बुराई की तरफ देखते रहेंगे। लेकिन हमारी जो सेक्टर 4-7 की RW है, इसका काम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और जहां तक पार्कों की बात है, हमने इसको डिसेंट्रलाइज किया हुआ है कि जो पार्क हमारे यहाँ 27 पार्क है, और गुड़गांव में मेरे ख्याल किसी भी सेक्टर में इतने पार्क नहीं है। तो उस पार्क के आसपास रहने वाले लोगों से 20-25 आदमियों की बुला के कि भाई आप एक जना इसका पार्क का मेंटेनेंस ले लीजिए, ये पैसे आपको मिलेंगे और आप खर्च करिए, लोगों को बताइए। तो किसी भी संस्था में अगर आपको मिसयूज रोकना है तो पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मिसयूज अपने आप रुक जाएगा। ये मेरा मानना है। जी 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 बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये जो संस्थाएं हैं, अब लोग अपनी छवि सुधार का भी कार्यक्रम जो इन संस्थाओं से करते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं और वो अपना राजनीतिक वो भी यूज करते हैं इसका कि भाई लोगों से जानकारी करके उन संस्थाओं में चंदा दे के ना फिर अपना वोट का आधार बना लेते हैं। तो क्या लगता नहीं कि लोग मिसयूज ज़्यादा करते हैं ऐसी संस्थाओं का? ये तो देखिए, आज की डेट में आपका जो विचार है वो उसके बारे में ये कहूंगा कि आज की डेट में कोई भी इस देश में इतना भोला नहीं है कि वही छोटी मोटी जिमिक से कि आज यहाँ 1 लाख वो दे आए हैं प्रधान जी तो हम इनके वोटर बन जाएं, वो इन चीजों से कोई प्रभावित नहीं होता। ठीक है। प्रभावित तो व्यक्ति के चरित्र और जो रियल काम जो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं उसी से वोट मिलते हैं। और हमारा वोटर दिन प्रतिदिन और जागरूक होता जा रहा है। ठीक है। एक जमाना होता था कि देहात में या गरीब बस्ती में एक बोतल दे दी और वो वोट डाल दी। आज तो वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि 4 वोट कैंडिडेट से 4 बोतल ले लेते हैं और वोट अपने हिसाब से डालते हैं। अपने हिसाब से डालते हैं। जी 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 जी। आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कभी आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं जी, चुनाव तो मैंने एक बार बहुत पहले मैं बैंक में था, जब हमारी ब्रांच में ही बहुत बड़ी ब्रांच थी, 150 आदमियों की। जी जी जी। तो वहाँ एक नौबत आ गई थी चुनाव की, हो गए तो कुछ लोगों ने कहा कि डिस्प्यूट बढ़ गया है कि अग्रवाल को बना देते हैं। तो मैंने कहा भाई नहीं, अगर आप यूनानिमसली मुझे कहते हो, वो हमारी दिल्ली की सबसे बड़ी ब्रांच है RK पुरम सेक्टर 5, बहुत बड़ी ब्रांच है। तो अगर आप यूनानिमसली एग्री होते हो तो मैं ब्रांच सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तो मुझे इलेक्शन लड़के, इलेक्शन से मैं कोई शाही नहीं हूँ, इलेक्शन लड़के लेकिन एक फैक्शनलिज्म करके मैं आऊँ तो एक ग्रुप को मैं उसको बैलेंस करने में, अपीजमेंट करने में समय लगेगा। उससे बेटर अगर यूनानिमस हो जाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन इज ए मस्ट, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इज ए मस्ट, लेकिन सहमति से बन जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। जी जी। अच्छा सर, आप समाज से जुड़े हुए हैं, देश के बारे में भी चिंतित हैं, कार्य भी करते हैं समाज के लिए, देश के लिए सोचते हैं जी, बेशक। तो आपकी नज़र में आज के दिन देश के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी ज़्यादा बेहतर है? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल दे दिया, क्योंकि मैं इन पार्टियों का इतना एकदम
माइन्यूट एनालिसिस करने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बहुत इंट्रिकेसीज हैं। कल ही देखिए अचानक परसों मोदी जी हमारे खट्टर साहब की इतनी तारीफ कर रहे थे और कल ये एक नया डिसीजन देखने को मिला। तो पॉलिटिकल पार्टी को एनालिसिस करना तो बहुत सारा आप ही करेंगे और हम आपसे ही कुछ सलाह लेंगे, गाइडेंस लेंगे। लेकिन पार्टियां जो है सभी देश के भले के लिए काम तो किया है। कुछ बेयरिंग फ्यू अब्रेशन जो है, कहीं थोड़ा भ्रष्टाचार कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो पार्टियां जो है, कांग्रेस पार्टी भी मैं आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकता। नेहरू जी ने कुछ लोग उनके बारे में डिफरेंट पर्सनल लाइफ की बातें करते हैं, लेट्स देम डू। उन्होंने IIT बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, भाखड़ा डैम बनाया है और देश का एक नॉन अलाइन मूवमेंट में बहुत नाम आगे पहुंचाया है। उसी तरह हमारे चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने भी किसानों के लिए काम किया है। बहुत बड़े विद्वान थे, PhD थे। तो पार्टियां वाइज तो सब ठीक ही हैं। आज की डेट में बीजेपी में अच्छे लोग हैं। लोग अच्छे होने चाहिए, पार्टी के ब्रांड से कुछ नहीं होता। लोग अच्छे होने चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में आए तो डेफिनेटली देश का भला करेंगे वो। बहुत बढ़िया सर, आपने हमारे को इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा जी, आप समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? फिर वही सर बहुत डिफिकल्ट सवाल कर दिया आपने। मैं एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ और मैं नहीं समझता कि इस संदेश को कितने लोग सुनेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर भी मेरी मन की इच्छा जो है मैं कह देता हूँ कि हमारा समाज जो है एक बहुत इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, रिलीजन है, कास्ट है, लैंग्वेज है। तो हमें आपस में मिलजुल कर, एक जैसे गुलदस्ता होता है ना बगीचे का, उसमें कई तरह के फूल हैं, पत्तियां हैं, ग्रासेज हैं। तो इस तरह से हमारा देश है। हमें मिलजुल कर आपस में किसी न धर्म के प्रति हमें घृणा फैलानी चाहिए, न किसी कास्ट को हमें ऊंचा नीचा सोचना चाहिए। ये कास्ट वगैरह एक टाइम में डिवीजन ऑफ लेबर के लिए बनी थी। एक बाप भी होता है, उसके 4 बेटे हैं। ज्यादा होशियार है उसको वो बाहर के पब्लिक रिलेशन का दे देगा, कम होशियार है उसको खेती में लगा देगा। तो ये नहीं कि उसको खेती वाले बच्चे से प्यार नहीं है। तो ये कास्ट एंड ऑल दीज आर ऑफ नो यूज इन टुडेज टाइम। वी हैव टू थिंक प्रोग्रेसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, और हम मिलजुल के प्यार से रहें और देश के लिए, हमेशा देश के लिए सोचें। यही मेरा विचार है जी। आखिरी सवाल, आप भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे दलाल जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं तो हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी एज है, इतने स्मार्ट लगते हैं। ये तो ज्यादा हो गया लेकिन स्मार्ट बहुत है, पता नहीं लग पा रही इनकी। और मतलब बहुत अलग है आम पत्रकारों से। मेरा बहुत ताल्लुक होता है, मैं नाम नहीं लूंगा। गुड़गांव में मेरे बीचों मुख्य पत्रकारों से बात होती है और ये बार के भी सदस्य हैं। मेरी बात ऐसी कहती कि लॉ की, तो फट से अपना दिखा दिया जी, मैं भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का मेंबर हूँ। तो मुझे लॉ में मैंने दिल्ली से स्टडी की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वकीलों से बात करना। कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं बैठे बैठे, अच्छा लगता है। तो भारत लिंक बहुत अच्छा चैनल है। मैं कहूँगा आप सभी इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और आपकी मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि दिन प्रतिदिन आपका चैनल तरक्की करे, आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों ये थे विजय अग्रवाल जी। विजय अग्रवाल जी मेरे मित्र भी हैं, इसलिए भी ये थोड़ी ही कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो आपने इनके विचारों को सुना, इनके कार्यों को देखा, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और इन्होंने सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने हमारे मन मुताबिक टाइम दिया। हालांकि टाइम लेके नहीं आए थे, लेकिन फिर भी मैं आ गया तो इन्होंने मुझे टाइम दिया पूरा और अपने विचार रखे। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने विजय अग्रवाल जी के विचारों को सुना और हमारे इस प्रयास को देखा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियो को तो बेशक आप कम लाइक करें, लेकिन भारत लिंक के हर वीडियो को आप देखें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू लिए, मुझे बताया इन्होंने कि अपने हुड्डा साहब का इंटरव्यू है, सिंगला साहब का, बहुत अच्छे से लोगों के इंटरव्यू है, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर के। तो आपको उनके विचार सुनकर अच्छा लगेगा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विजय अग्रवाल जी, आपका भी शुक्रिया और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।